मथेन मंदावी गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री मैडम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, रतेनंदा में जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा जी। गुरुजी खुद पधारे आपको आशीर्वाद देने के लिए क्लास को आज। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है। गुरुजी आप अपना मंगल आशीर्वाद दे दीजिए पहले। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिरिसिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, तवे पावपणासनो, मंगलानं च सवेतिं, पढ़मं हवै मंगलम्, मंगलानं च सवेतिं, पढ़मं हवै मंगलम्। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पौन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। श्रमण संघ के चारों आचार्यों के पौन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। आज की इस लघु जूम मीटिंग में हमारे जिन विद्यार्थियों ने हमारी एक बहुत ही सधी हुई, सुलझी हुई और बहुत ही रुचि के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ जिन्होंने बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ का काम करवाया है, ऐसी हमारी अध्यापिका जयश्री जी। और इस जूम मीटिंग में हमारे वो छोटी छोटी दीक्षा वाले साधु साध्वी जी महाराज, वैरागी वैरागने, सभी को बहुत बहुत आत्मीय स्नेह, आत्मीय प्रेम और सबकी मैं बहुत बहुत सुख साता पूछता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब साता से होंगे, अपनी धर्म साधना पूरे मनोयोग के साथ कर रहे होंगे। और हमने लगभग 2.25 साल पहले श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन का शुभारंभ किया था, और जिसके अंतर्गत 6 जून को हमने वैरागी वैरागनों के लिए बेसिक हिंदी, बेसिक संस्कृत, बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ, इन 4 चीजों को प्रारंभ करने का एक शुभारंभ किया था, एक शुरुआत करी थी, और उसके मिले जुले अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। मेरी उस समय भी भावना थी और आज भी भावना है। हमारे पास जो भी वैरागी वैरागन अपने अपने गुरु गुरनियों के चरणों में आते हैं, उनकी उम्र ज्यादातर छोटी होती है, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल। कोई सरकारी स्कूल का पढ़ा आता है, कोई प्राइवेट का पढ़ा आता है, कोई 5 क्लास पढ़ा आता है, कोई 4 क्लास, कोई 6 क्लास पढ़ा हुआ आता है। और अक्सर दीक्षाएं होती हैं 15, 16, 17 साल की उम्र में। तो दीक्षा से पहले सबका बेस एक जैसा इक्वल हो जाए, बेस मजबूत हो जाए, तो आगे अध्ययन में गति बनी रहती। कोई कितना ही पढ़ जाए, लेकिन जो पहली क्लास से 5वीं या 8वीं क्लास तक की पढ़ाई है, उसका महत्व तो सारी जिंदगी रहता है। जैसे मकान की नींव 6 फुट 8 फुट खोद करके नींव मजबूत डल जाती है, तो मकान फिर कितना ही ऊंचा खड़ा कर लो, मकान मजबूती के साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही हमारे आपके सभी के जीवन में ज्ञान के विकास में बचपन का, छोटी उम्र का बड़ा महत्व था, है और रहेगा।
तो हमने वैरागी वैरागनों और नवदीक्षित साधु साध्वी जिनकी उम्र और दीक्षा छोटी होती है, उनको मिले जुले रूप में हमने इन क्लासों में लेकर के चले हैं। बेसिक हिंदी का काम हमारे डॉक्टर सव्यसाची सारंगी ने देखा, किया, चलाया, और हमारे जयश्री जी ने इंग्लिश और मैथ के काम को संभाला। अब इंग्लिश की जहां तक बात है, मैथ का काम तो पहले पूरा हो ही गया था, और मैथ बेसिक तो कम से कम सबको आना ही चाहिए, और मैथ का जीवन व्यवहार में कम ज्यादा मात्रा सबके काम आता है। अब थोड़ा बहुत भी मैथ ना आता हो तो कई बार हम लोगों के सामने हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो मैथ आप लोगों ने जितना भी सीखा अच्छा है, और वैसे मैं जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि हमारा और आपका वो लक्ष्य नहीं है। ज्योतिष किसी को सीखना तो मैथ के बिना गाड़ी नहीं चलती, और हमारे गणितानुयोग का वर्णन आता है शास्त्रों में, तो गणितानुयोग के आंकड़ों को जानने समझने के लिए भी गणित का उपयोग हमेशा था, है और रहेगा। अब बात आती है इंग्लिश की। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जिनकी छोटी उम्र में इंग्लिश का बेस अच्छा बन जाता है, तो आगे वो लोग इंग्लिश को गहराई से, अच्छे से, डीपली समझने में उनको आसानी रहती है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि पिछले 1 वर्ष में आप सबने अच्छी मेहनत करके इंग्लिश की पकड़ बनाने का प्रयत्न करा होगा। आपकी कुछ ना कुछ बेस बना होगा। आपने बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे होंगे, हल्की फुल्की ग्रामर भी सीखी होगी। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आपने सीखा, जितना भी आपने सीखा, एक तो उसको भूले नहीं, रिवाइज करते रहें, उसे दोहराते रहें, और नई चीज को सीखने की कोशिश करें। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो चीज को गहराई से अंदर तक प्रवेश करवा देती है। तो जयश्री जी ने मेहनत करी है आप सबके ऊपर, तो आप सबका भी कर्तव्य है कि सीखे हुए को प्रैक्टिस के द्वारा मजबूत पक्का बना करके रखें। कहीं आपके आसपास में इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, छोटी मोटी कोई स्टोरी कहानी की इंग्लिश में किताब है, या जो कुछ भी है, उस सब का आप लगातार पढ़ने की कोशिश करें। कठिन शब्दों को समझने का प्रयास करें, उनके मीनिंग को समझें, उन्हें शुद्ध रीति के साथ लिखने का अभ्यास बनाएं। तो इंग्लिश आज के समय की आवश्यकता है। धर्म संघों में, धर्म की प्रभावना में भी आज इंग्लिश का बड़ा भारी उपयोग है। कल मैं एक साइकोलॉजिस्ट जैन लड़की से बात कर रहा था, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लड़की ने जैसी बातचीत शुरू करी तो इंग्लिश में बोलने लगी। तो मैंने कहा, काम चलाओ इंग्लिश तो मैं भी समझ जाऊंगा, लेकिन आप हिंदी में बोले तो ज्यादा अच्छा है। खैर उसने हिंदी इंग्लिश मिक्स चालू रखा, मेरे को बातें समझ में आती रही। तो कहने का मतलब कि मेरे जैसे व्यक्ति के मन में ये एक आज खेद रहता है कि मैंने समय रहते इंग्लिश पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उसकी लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं दिया, क्या कारण था, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आज 60 साल की उम्र में ऐसा महसूस करता हूं कि यदि मुझे अच्छी इंग्लिश आई हुई होती तो आज मैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर, किताबें, ग्रंथ पढ़ भी सकता था, बोल भी सकता था, बहुत सारे लोगों को अच्छे ढंग से कन्विंस कर सकता था। लेकिन अब जो रह गया सो तो रह गया। लेकिन जो कमी हमारे जीवन में रह गई, वो कमी आपके जीवन में ना रहे। तो आप उसको जाने, समझें, और अपना अभ्यास निरंतर बना करके चलने का कोशिश आपको करनी है, प्रयास आपको करना है। और मैं तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, मंगल कामना करता हूं कि आप लोगों ने 1 साल में निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखा है। सीखे हुए को याद रखें, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करें, शुद्ध लिखने की कोशिश करें,
और खूब सफलता प्राप्त करें, ऐसी हमारी बहुत बहुत मंगल कामना है। क्योंकि आप लोग निजी तौर पर तो आप व्यक्तिगत हैं, लेकिन संघीय लेवल पर आपकी प्रतिभा का लाभ संघ को मिलना चाहिए, धर्म को मिलना चाहिए। धर्म की प्रभावना आपको करनी है तो आपको कई भाषाएं, कई विषय लगातार आपको सीख करके अच्छा विद्वान बनना है। और मैं पुनः एक बार सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप और तरक्की करें और विकास करें। और मैं निजी तौर पर भी और श्रवण संघ श्रावक समिति की ओर से भी, श्रवण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से भी, आचार्य श्री युवाचार्य श्री की तरफ से भी मैं जय श्री जी के लिए मंगल कामना करता हूं कि आपने धर्म शासन की प्रभावना में जो अपना योगदान दिया है बहुत ही काबिल तारीफ है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर। हूं। जी, बहुत अच्छा जी। जय श्री की कई दिन से इच्छा थे गुरुजी कि अगर गुरुजी आ जाए आशीर्वाद दे दे तो मेरे को बड़े अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। और गुरुजी एक और गुड न्यूज है कि इनकी रिश्ता तय हो गया, शादी भी फिक्स हो गई है और शायद दिसंबर या जनवरी में शादी भी है। बहुत मंगल कामना। जनवरी में मास्टर। और ससुराल में भी ऐसा माहौल मिले जो इनको पढ़ाने की परमिशन दे के रखें। हाँ आगे भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी वो लेंगे, सेवा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का सर। अच्छा, तो आप आगे का जो करना है करें। आज जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा ये क्लास का लास्ट दिन है, तो आज एक फेयरवेल टाइप से अगर आप अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं जयश्री मैडम के बारे में तो आप हैंडेज कर दीजिए। और मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं बोलना, सबको 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना है। और मैं जयश्री मैडम को अगर कुछ बोलना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करता रहूँगा। भूमि जैन। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम थैंक यू, आपने इतने टाइम से हमें पढ़ाया, इतना अच्छे से पढ़ाया, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और बहुत ही ज्यादा प्यार से पढ़ाया आपने। कभी कोई चीज समझ में नहीं आई तो आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो सच में हमको बहुत हेल्प मिली। हम आपको हमेशा मिस करेंगे। ये तो मेरा सौभाग्य था, ये मेरा, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे समय को ये मिला मौका सबको ऐसे पढ़ाने का। ये सच में कभी ऐसा नहीं लगा, आपकी जो भी चीज आपने पढ़ाई इतने अच्छे से समझ में आई। मतलब कोई भी डाउट्स होता तो आप बिना झिझक के, बिना गुस्से के इतना अच्छे से क्लियर करते थे। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कभी भी आगे भी अगर कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। या मैम जरूर जरूर। हाँ जानवी पीहू, पीहू जानवी। जय जिनेंद्र मैम। जय गुरुजी जिनेंद्र। सबसे छोटी स्टूडेंट है हमारी ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी, नाम बोलो बेटा अपना। बोलो बोलो, शर्माओ मत, बोलो, शाबाश। शर्माओ नहीं, बोलो बेटे बोलो। बोलो, थैंक यू करो मैम का। मैम जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और समझ में अच्छे से आया। बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। आपको हम याद किया करेंगे। हाँ, स्क्रीन पे देख के बोलो, शाबाश। सामने देख के बोलो बेटा, सामने देख के बोलो, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस। मैम जी आपको हम ना मिस किया करेंगे। उपलब्धि, वैरागन उपलब्धि। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से टीच किया। मैम आपसे कुछ भी पूछा था आप कभी भी गुस्सा नहीं किया, एंड बार बार पूछने पे भी बहुत पेशेंस से आपने समझाया। आपका वे बहुत अच्छा था टीचिंग का। मैम आप आगे भी हमें पढ़ाना कभी। पक्का पक्का, थैंक जब यू। भी सर नेक्स्ट मेरे को मौका दे मैं पक्का पक्का ये क्लास लूंगी। जी ठीक है, धन्यवाद उपलब्धि। विजय जी महाराज साहब।
विदेशी हेलो। महाराज साहब जी। हाँ, महाराज जय साहब। जिनेन्द्र। मुझे तो पहले आज का क्लास सुन के ही शौक लग रहा है कि मैम का आज लास्ट डे है। तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि अभी क्लास नहीं होएगा करके। और मैम की एक बेस्ट क्वालिटी वो थी कि वो जब भी पढ़ाते थे ना, कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया है। और आज क्लास मतलब खत्म हो रहा है, पूरा हो गया, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं नहीं, दुख नहीं गुरु जी, दूसरी क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और मैडम भी दूर नहीं है हमसे। मैडम तो जस्ट एक व्हाट्सएप की व्हाट्सएप करो, मैडम आपको बात करेगी, ये दूर थोड़ी ना है। गुरुजी महाराज साहब गुजराती संप्रदाय से हैं हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मालूम है। और रेगुलर स्टूडेंट है गुरुजी, ये कोई भी क्लास मिस नहीं करते महाराज साहब, और बहुत एक्टिवली पढ़ाई करते हैं। तो अच्छा है जी, व्यक्तित्व इनका निखरे चमके, अच्छी बात है, प्रसन्नता है। जी जी, वैरागी सी। मैम धन्यवाद बहुत महाराज अच्छे साहब। से आप पढ़ाते थे, तो मैं उनके स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो भी काम है पर्सनली वो जल्दी से पूरा करके आप वापस आप भी आओ हमको सिखाने के लिए। वैसे में हमारी सबके क्लास के स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है, एंड आई मिस यू ऑल टाइम। हमारे सब पक्का पूरी टीम पक्का। आपके साथ है, सब आपकी सेवा के लिए, आप निश्चिंत रहे, और आगे भी जब मैडम को टाइम होगा, अनुकूलता बनेगी, तो मैडम भी जरूर आएगी। ठीक है ना, पूरी टीम आपके सबके साथ है जी। राधा जी महाराज साहब के यहाँ से। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। माय नेम इज सादगी मृगा जी, और थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया क्लास में। हमने आपसे जो भी क्वेश्चन दिया आपने बहुत अच्छे से हमें पढ़ा, उसका आंसर दिया, आपने कभी गुस्सा नहीं किया। हम आपको हमेशा याद करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमें अगली बार भी पढ़ाओ, अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद मैडम हमारे साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वत्सला जी महाराज साहब। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। हमें जब भी कुछ भी नहीं समझ आया आपने हमें समझाया। हम आशा करते हैं कि आप हमें आगे ऐसे ही पढ़ाए और भगवान आपको ढेरों खुशियां दे मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। रागन बहन आप कुछ बोलोगी? कैमरा अपनी तरफ करके बोलो। हेलो जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आपने बहुत अच्छा समझाया, मुझे सब समझ आया, और आप अगली क्लास में भी पढ़ाना, हमें बहुत अच्छी तरह समझ आया जो आपने समझाया। थैंक यू मैम। वैरागन पूजा, वैरागन गंगा। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, हम आपको बहुत मिस करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर से पढ़ा देना। यस यस पक्का। आपकी बहुत याद आएगी मैम। बहुत अच्छा, मेरे को भी बहुत याद आएगा कि मैं ऐसी क्लास लेती थी। क्या कह रहे मैम? मेरे को भी बहुत याद आएगा कि मैं ऐसी क्लास लेती थी, मैं सबके साथ ऐसे इंटरेक्ट करती थी। भूमि आप दोबारा कुछ बोलना चाहते हो क्या? वैरागन भूमि जैन। वो क्या मेरे गुंडी जी महाराज आए ना, तो वो मैम के लिए कुछ बोलना चाहते हैं सब प्लीज। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, जय हेलो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बताइए नंदानी महाराज साहब जी। आपकी तो वाणी इतनी मीठी है कि मिश्री भी पीछे रह जाती है, पर आपकी वाणी बहुत मधुर और मीठी है। आप बच्चों को इस तरह से पढ़ाया कि उनके हृदय में सीधी जाके टच होती है। तो आपने हमारे भूमि को बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाई। जहां भी जाओ वहां आप इस तरह से आगे बढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, और आप बच्चों को बहुत अच्छे मीठे शब्दों से टैकल किया। कभी चिढ़ने का काम नहीं, कभी डांटने का काम नहीं। ऐसी मैडम, मीठी मैडम, और जय, तो आपकी जय विजय होते रहे, हमारा यही शुभ आशीर्वाद है। मैम वी विल ऑलवेज मिस यू मैम, सच्ची बहुत मिस करेंगे आपको। गुरुनान डांटने का काम तो मेरे अकाउंट में है, बोलने वाला काम तो मैं करता रहता हूँ, मैडम को नंबर नहीं देता था वो। विशाखा जी महाराज साहब। हेलो। हेलो। मैम आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बहुत अच्छे से याद करेंगे मैम। जो इंग्लिश लैंग्वेज हमें इतनी टफ लगती थी, आपसे पढ़ने के बाद हमें इतनी इजी लगी मैम। आप फिर से हमें दोबारा पढ़ाना। हाँ जी। कुछ
श्री रविंद्र मुनि महाराज का आपको मैं जीवनदानी हूँ। और आपको आरके जैन सर, आपको बहुत बहुत अनुमोदना। और जो मैम जयश्री मैम का पढ़ाने का बहुत अच्छा वे है और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही पोलाइटली से उन्होंने पढ़ाया। भले ही कुछ परिस्थितियों की वजह से हम लोग अटेंड नहीं कर पाए। और जो साथी विरागर युविका है वो हमेशा यही कहते थे कि जयश्री मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लीनियंट मैम पढ़ाते हैं। आशा है कि मैम आप जल्दी से जल्दी पढ़ाएं, हमें विद्या का दान दें। और मैम आप जहाँ भी जाए हमेशा हमेशा सुखी रहें, हमेशा हमेशा हमारे ब्लेसिंग आपके साथ रहें। बस इन्हीं शुभ भावों के साथ। युविका बहन कुछ बोलेंगी? ठीक है। हाँ जी जैस्मिन मैडम, मुझे तो हमेशा ऐसे लगता था जैसे अपनी बच्ची पढ़ा रही है, कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मैडम हो आप। और मैं तो मैं यही आपकी बच्ची हूँ माता जी। कि हमेशा आप ही पढ़ाओ हमें। हाँ, यही मेरी मंगल कामना है, आप हमेशा खुश रहो, जहाँ भी रहो आगे तरक्की करो, बढ़ते रहो। ये बस आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुनाथ जी उनके ऊपर, इसलिए बस। हाँ जी, थैंक यू मैडम। बस हमेशा खुश रहो मैडम, यही मंगल कामना है। ओके। बहुत जल्दी पसंद है हमें। जी जी, मथेन मंदिर बहुत कृपा की गुरु जी। शिवांश जैन। सर बस यही बोलना था कि मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और जो उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छे समझ में आया, और जो आगे भी पढ़ाएं वो जल्दी से पढ़ाएं हमें वापस से। और बस यही उसी के लिए बोलना था कि वे वापस से हमें बहुत जल्दी पढ़ाएं, और जो उन्होंने पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया, उसके लिए उनको थैंक यू। ओके ठीक है, धन्यवाद बेटा। वैरागन पूजा, वैरागन गंगा। हेलो। हेलो। जी जी गुरुनाथ जी, मथेन मंदिर। मैम आपने इतना अच्छा हमें पढ़ाया, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। आपका मुस्कुराना, आपका बोलना, इतने सॉफ्टनेस से बोलते हैं, हमें तो आपकी बहुत बहुत याद आएगी। हमें तो ऐसे, आप तो हमारे गुरु के समान भी लगते हो, आप हमें अपने फ्रेंड की तरह लगते हो। हमें इतना अच्छा लगा ना, पता नहीं हमारा मन इतना उदास हो रहा है, आप जा रहे हैं, पता नहीं ऐसे हो रहा है कि पता नहीं दोबारा फिर कैसे मिलेंगे आपसे, कैसे बातचीत होगी। इस तरह हमें बहुत मन उदास हो रहा है हमारा। आशीर्वाद दो गुरुनाथ जी, वो अपने आगे जो आगे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे। हाँ जी, मैं हम तो यही मंगल कामना करते हैं कि बस आप सभी, हमारी जो शिष्य है, हमारे जो वैराग्य हैं, वो भी बहुत खुश है आप सबसे कि मैम से कि आए मैम इतने अच्छे हैं, जा रहे हैं। वो भी सब दुखी हो रही हैं आपका ना सुन के कि आए मैम जा रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि पता नहीं अपना कोई जा रहा है ऐसे। आप प्लीज कभी फिर मौका मिले तो हमें फिर पढ़ाने का मौका देना आप। पक्का पक्का महसा जी। जयश्री मैडम आप थैंक्स बोल दो सबको, फिर है ना क्लोज करते हैं फिर। ये जो बड़े महाराज साहब जी ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था सबको पढ़ाने का, सबको एजुकेशन देने का थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये बहुत अच्छा रहा। ये जो हमारी जर्नी थी बहुत अच्छी थी। मैं अपने आप को इतनी खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे को ये इतना अच्छा मौका मिला कि मैं सबको ऐसे पढ़ा सकूं। हम जैसे एक हर रोज एक वेट करती थी मैं कि हाँ मैं आज मेरे को क्लास है, मेरे को क्लास लेना है, मैं सबसे मिलूंगी, सबसे बात करूंगी। बहुत अच्छा था आप लोगों का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कभी किसी ने कुछ भी मेरे अगेंस्ट नहीं बोला, बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली आगे अगर कभी मेरे को कोई मौका मिला, मैं हमेशा रेडी रहूंगी ये कार्य करने के लिए। एंड कभी भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी हो, अगर बात करना हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई भी डाउट हो इंग्लिश में किसी में भी, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना या फोन कर देना कभी भी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका प्यार, आप सबका कोऑर्डिनेशन, आप सबको इधर तक लेके आया है, और आपकी इच्छा के वजह से आप लोग इतना सीख सके हो।
तो प्लीज ये प्रैक्टिस करते रहना, तो और आगे हम ऐसे अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जयश्री। अब मैं अंत में मैं भी Thank you, आपको sir. विश कर देता हूँ, और आपका जो सहयोग रहा, आपका हमारा कभी बीच में ऐसा लगा होगी भाई मिसअंडरस्टैंडिंग तो हमारी वैसे कभी नहीं हुई, पर फिर भी नहीं, कभी sir. किसी स्टूडेंट को या मेरी तरफ से कोई कठोर शब्द बोला गया हो या कुछ ऐसी वर्ड बोला लगा हो कि भाई मैंने गलत बोला, आपको अच्छा नहीं लगा, तो मिच्छामी दुक्कड़म आप सभी को, स्टूडेंट्स को नहीं, भी, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कई बार टाइट होके बोलना हाँ, पड़ता है, स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है। तो अगर किसी की भावना को कुछ दिक्कत हुई हो, आहत हुई हो, तो मैं उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म सभी से, स्टूडेंट से भी और आपसे भी। हाँ, मंगल पाठ सुना दे सबको, सब मंगल पाठ सुन लेंगे। जी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सत्ताहुणम, ऐसो पंच नमकारो स्वप्ना सुनो मंगलानम च सभ्य संकुटमम होय मंगलम। नम्युन सुरसुगुरुल भयं परिवंदे गैकलेश्वरीय सिद्धारिय वज्र सप्सावणम, लोगसुज्जोय गरीधम तिथरे जने अरिहंते किते सम 24 संपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभव वीणम दिणम च सुमयम च पमपम सुपासम जी। जिणम च चंदपहम वंदे सुविहिं च पुतंतम सीयल सिज्जन सुवासु पूज्यं च मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथम अरियं च मल्लिं वंदे मणि सुब्बयम नमि जिणम च वंदामि ऋट्नेमिं पासं तह वद्यमानं चैवं मैं वीत्वा विहुरैमला पंजरमरणा 24 संपि जनवरा तृतीय राम पश्यन्तु वित्तीय वंदीय मैयाय जे लोग सुतमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समायवर मुत्तमं दिंतु चंदेसु निमल्यरा आइचेसु अय्यम पैसुरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धुम्म मंगलम, चत्तारी लोत्तमा, अरिहंता लोत्तमा, सिद्धा लोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनत्तो धुम्म लोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्ये, अरिहंता शरणं पवज्ये, सिद्धा शरणं पवज्ये, साहू शरणं पवज्ये, केवली पनत्तो धुम्मो शरणं पवज्ये। ये 4 शरणे दुख करने सुख करने मंगल करने। मथेन वंदना बहुत मथेन वंदना। मथेन वंदना। हाँ जी, हाँ जी।